गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है साइक्लो एल्कीन। एल्कीन से क्या बन गया? साइक्लो एल्कीन। और जिसके पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। हमने पार्ट नंबर 1 और 2 में साइक्लो एल्कीन बनाने की विधि पर बात की थी और अब बात आती है साइक्लो एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया, जिसके अंदर पहली रासायनिक अभिक्रिया आती है हाइड्रोजनीकरण। क्या आती है? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे? कोई भी साइक्लो एल्कीन लेंगे और साइक्लो एल्कीन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? साइक्लो एल्केन। ठीक है, ये तो तब हुआ जब हमारे पास ऐसी साइक्लो एल्कीन है जिसके साथ कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ। अगर मान लो हमारे पास ऐसी साइक्लो एल्कीन हो जिसके साथ कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो, फिर हम हाइड्रोजन का अगर योग करवाते हैं तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो सिस प्रोडक्ट प्राप्त होगा। सिस का मतलब जब कार्बन के साथ जुड़े हुए ग्रुप, सेम ग्रुप एक साइड हो और दूसरे सेम ग्रुप एक साइड हो तो उसको बोला जाता है सिस प्रोडक्ट। जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 6 कार्बन की साइक्लो एल्केन ले ली और जिसको बोला जाता है साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई। पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया, एक इसके साथ जुड़ गया। डबल बॉन्ड किस में परिवर्तित हो गया? सिंगल बॉन्ड में। साइक्लो एल्कीन से साइक्लो एल्केन प्राप्त हो गया और साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो गया। साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो गया। अब मान लो हमारे पास में इस प्रकार की साइक्लो एल्कीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है और इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी CH3 जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो सिस योग होगा। क्या होगा? सिस योग। जैसे मान लो ये साइक्लो एल्कीन है, ठीक है, जब हम कोई भी उत्पाद बनाएंगे तो सिस योग करवाएंगे तो HCH3 सिस फॉर्म जो होगी ना उसको HCH3 लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास साइक्लो एल्कीन है और उसकी ट्रांसफॉर्म होगी तो HCH3 और फिर ये CH3 अंदर आ जाएगा और ये H। ये ऐसे नहीं है, ये दोनों कार्बन है, ये इस कार्बन के उस साइड है तो उसको ऐसे भी शो कर सकते हैं हम H और इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं CH3, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए रिंग के आर पार लिखना, ये ऊपर वाली कंडीशन है ना, ये सही रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करवा रहे हैं? हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं। तो ये CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है तो ये H यहाँ जुड़ेगा और ये H और CH3 ये क्या हो जाएगा? सिस प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक साइड है, दोनों CH3 एक साइड है तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? सिस प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजनीकरण करवाया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, पैलेडियम की उपस्थिति में साइक्लो एल्केन प्राप्त हो गया और जब कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तब इसका सिस योग करवाया तो हमें सिस कंपाउंड प्राप्त होता है और सिस कंपाउंड प्राप्त होता है तो इसीलिए दोनों हाइड्रोजन एक साइड होते हैं, दोनों CH3 एक साइड होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण बनता है, हाइड्रोजनीकरण होता है और साइक्लो एल्केन बनती है। क्लास में
ये था हाइड्रोजनीकरण साइक्लो एल्कीन का। फिर उसके बाद में आता है हेलोजनीकरण। क्या आता है भाई? हेलोजनीकरण। और हेलोजनीकरण के अंदर क्या होता है? हम हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हेलोजन के साथ रिएक्शन, जैसे हमने क्या करवाई थी, एल्कीन की रिएक्शन करवाई थी हमने Br2 के साथ, और हमने क्या बनाया था? ट्रांस प्रोडक्ट बनाया था। उसी प्रकार एल्कीन से ही ये शब्द आया है साइक्लो एल्कीन, और साइक्लो एल्कीन की भी हम अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट ही प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये साइक्लो एल्कीन, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको बोला जाएगा साइक्लो पेंटीन, और साइक्लोपेंटीन की मान लो Br2 के साथ रिएक्शन करवाएं हम, तो रिएक्शन करवाने पर इस कार्बन और इस कार्बन के साथ यहाँ H, यहाँ Br, दूसरे में यहाँ Br और यहाँ H, तो क्या बनेगा? ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइब्रोमो साइक्लो पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? सिंगल बॉन्ड में। ठीक है। अगर हम 6 कार्बन की साइक्लो एल्कीन लें तो यहाँ डबल बॉन्ड, इसको बोला जाएगा साइक्लो हेक्सीन। क्या बोला जाएगा भाई? साइक्लो हेक्सीन। ठीक है। इसके साथ Br2 की रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर भी हमें ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, ये H और Br, दूसरी कंडीशन में ये H और Br, ट्रांस प्रोडक्ट तो बन जाएगा ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, तो 1,2 डाइब्रोमो साइक्लो हेक्सेन, ऊपर वाले में हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लो पेंटेन। ठीक है। तो ये था हेलोजनीकरण साइक्लो एल्कीन का। हेलोजनीकरण करवाते हैं तो साइक्लो एल्कीन प्राप्त होते हैं। फिर तीसरी रिएक्शन आती है हाइड्रो हेलोजनीकरण। हाइड्रो हेलोजनीकरण के अंदर हाइड्रोजन एलाइड की रिएक्शन करवाई जाएगी। ये आप सभी जानते हैं, जब एल्कीन की हाइड्रोजन एलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मार्कोनिकोव का नियम लागू होता है, और मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहाँ तो हाइड्रोजन जुड़ते हैं, और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ कौन जुड़ता है? हेलोजन। और हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों जुड़ जाते हैं और एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है अगर हम एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो। अब एल्कीन से संबंधित क्या है? हमारे पास साइक्लो एल्कीन है, और साइक्लो एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यही यहाँ मार्कोनिकोव का नियम लागू होगा। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारे पास में यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या है हमारे पास? साइक्लो पेंटीन। साइक्लिक फॉर्म में 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड है इसलिए साइक्लो पेंटीन। मान लो इसकी HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इस कार्बन और इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या समान है, तो हम हाइड्रोजन और हेलोजन कहीं भी जोड़ सकते हैं। ठीक है।
तो मैंने क्या किया, यहाँ तो हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ मैंने हेलोजन जोड़ दिया, तो सीधा ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या आ गया, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में ऐसी कंडीशन ना हो, मान लो हमारे पास ये हो, ये साइक्लोहेक्सीन, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ क्या जुड़ा हो, CH3 हो, तो इसको बोला जाएगा मेथिल साइक्लोहेक्सीन। क्या बोला जाएगा, मेथिल साइक्लोहेक्सीन। अब हमारे पास मेथिल साइक्लोहेक्सीन है और इसकी क्या करवाएं, HBr के साथ रिएक्शन करवाएं। ठीक है, HBr के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो अब हमें ये देखना है कि किसके पास हाइड्रोजन कम है। मान लो ये CH2 होता है यहाँ पर, यहाँ CH2 होता है, यहाँ CH2, इसको खोल के लिखें, ऐसे लिखें, यहाँ CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड C और ये CH और यहाँ CH3। अब देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बात एक ही है, मेथिल साइक्लोहेक्सीन है ये। अब मार्कोनिकोफ ये कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ तो हेलोजन जाएगा और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ हाइड्रोजन जाएगा। मान लो इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएं तो ये सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, यहाँ तो हाइड्रोजन आ जाएगी और यहाँ पर CH3 जुड़ा है, इसके साथ ही क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया, यहीं तो Br जुड़ा हुआ है और यहीं क्या जुड़ जाएगा, प्रतिस्थापी जुड़ जाएगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। मेथिल साइक्लोहेक्सीन से ब्रोमोमेथिल साइक्लोहेक्सीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी हाइड्रोहेलोजनीकरण या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। उसके पश्चात नेक्स्ट आती है हाइड्रोबोरीकरण। हाइड्रोबोरीकरण करवाया आपने, एल्कीन का हमने हाइड्रोबोरीकरण करवाया। आपने वीडियो देख ली होगी, आपने भी पढ़ा होगा। एल्कीन का जब हाइड्रोबोरीकरण करवाते हैं तो हम एल्कीन के हाइड्रोजन डाइबोरिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और जैसे ही डाइबोरिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ट्राई एल्किल बोरिन प्राप्त होता है और ट्राई एल्कीन बोरिन को क्षार की प्रेजेंस में या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। ऐसा ही किया था तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। हमारे पास में ये साइक्लोहेक्सीन है, ये साइक्लोहेक्सीन और इस साइक्लोहेक्सीन की B2H6 ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगी, BH3 या HBH2। तो एक कार्बन के साथ H जुड़ जाएगा और एक के साथ क्या जुड़ जाएगी, BH2। तो ये बन जाएगा ना। इस हाइड्रोजन को शो करना जरूरी नहीं है और इसको हम BH2 लिख देंगे और फिर हम क्या करवाएंगे, OH क्षार की प्रेजेंस में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये BH2 बाहर निकल जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाता है, OH समूह, क्योंकि जहाँ B जुड़ा हुआ है वहीं एल्कोहल बनता है। तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल। हमने साइक्लोहेक्सेनोल से एल्कीन बनाई भी थी, साइक्लोएल्कीन बनाई थी ना। तो साइक्लोहेक्सीन इसकी B2H6 BH3 HBH2 के साथ विक्रिया करवाएंगे तो BH2 प्राप्त हो जाएगा, मतलब इस कार्बन के साथ BH2 जुड़ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन। फिर क्षार या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो BH2 जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH। और इस प्रकार साइक्लोएल्कीन से क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल। क्या बन जाएगा भाई, साइक्लोहेक्सेनोल। उसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन आती है
ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण, इसके अंदर क्या करते हैं हम, मर्क्यूरिक एसीटेट और जल के मिश्रण के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और उस कंपाउंड के साथ मर्क्यूरी जुड़ जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। और फिर अपने क्या करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं वो मर्क्यूरी बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है विमर्क्यूरीकरण। हमने पहले हम एल्किन के साथ कैसे करवाई थी वो बताती हूँ आपको। ये एल्किन थी और इसकी CH3COO ट्वाइस Hg और प्लस H2O के साथ रिएक्शन करवाई थी हमने। ये कार्बन इसके साथ OH जुड़ गया और ये कार्बन और इसके साथ HgOCOCH3 ऐसे जोड़ा था हमने और यहाँ से CH3COOH बाहर निकाला था हमने और यहाँ पर फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये कार्बन इसके साथ OH और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और BH3 बाहर निकल जाएगा और CH3CO नेगेटिव या Na पॉजिटिव ये बाहर निकल जाएगा और प्लस Hg बाहर निकल जाएगा। ऐसी रिएक्शन करवाई थी। उसी प्रकार हम क्या करवाएंगे, साइक्लोएल्कीन लेंगे और साइक्लोएल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे। तो साइक्लोएल्कीन की जो रिएक्शन होती है वो भी एक प्रकार से मार्कोनिकोफ के नियम के अकॉर्डिंग ही होती है। यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर हम CH3COO2Hg और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने पर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और यहाँ CH3 है और यहाँ पर ये OH जुड़ जाएगा और इसके साथ HgOCOCH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से CH3COOH बाहर निकल जाएगा, OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ जोड़ दिया। फिर हम इसको क्या करवाएंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में ये देखो मरकरी इसके साथ जुड़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण हो गया। ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में अब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जिसको शो करना कोई ज़रूरी नहीं है और यहाँ CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1-मेथिल साइक्लोपेंटेनोल। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी नहीं है, ये ऊपर वाली रिएक्शन नहीं लिखनी है, हमने एल्किन में कर ली, सिर्फ यही रिएक्शन करनी है। इसको समझाने के लिए वो रिएक्शन करवानी ज़रूरी थी। तो ये थी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। जैसे एल्किन शो करता है वैसे ही साइक्लोएल्किन शो करता है, बस इसमें कार्बन जो होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं और उसके अंदर जो कार्बन थे वो किस फॉर्म में थे, सीधी श्रृंखला के रूप में थे। अब नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है वो है हाइपोहेलस अम्लों के साथ रिएक्शन। हाइपोहेलस अम्लों के साथ रिएक्शन अम्ल जो होते हैं वो HCl हो गया, HBr हो गया, ये होते हैं और जब इनके बीच में ऑक्सीजन लगा दी जाए तो ये हाइपोहेलस अम्ल बन जाते हैं। तो हम रिएक्शन करवाएंगे हाइपोहेलस अम्लों के साथ। ये साइक्लोएल्कीन या 6 कार्बन है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सीन। क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सीन। 6 कार्बन है इसलिए साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। ठीक है,
अब इसकी HOCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो एल्कीन के साथ जब हाइपोएलेसमल की रिएक्शन करवाई जाती है तो हेलोहाइड्रिन का निर्माण होता है। यहाँ पर ट्रांस हेलोहाइड्रिन बन जाएगा या ट्रांस हेलोसाइक्लोएल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पे तो H और Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पर H और OH इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ट्रांस प्रोडक्ट। क्या बन रहा है भाई? ट्रांस प्रोडक्ट। तो अगर हम हाइपोएलेसमलों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है। अगर हमारे पास 5 कार्बन हो तो हम इस रिएक्शन को ऐसे करवा सकते हैं। 5 कार्बन हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, मान लो HOCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो ऐसे करवा सकते हैं। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा H और OH या Cl और H। ये भी किस में क्या बना रहा है? ट्रांस प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? ट्रांस प्रोडक्ट। तो इस प्रकार हाइपोएलेसमलों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो साइक्लोहेक्सीन और ये क्या बन गया? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोहेक्सीन की या साइक्लोपेंटेन के हाइपोएलेसमलों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है भाई? ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरीके से साइक्लोएल्केन में हमने हाइड्रोजनीकरण करवाया, एल्केन प्राप्त हो गई, हेलोजनीकरण करवाया, एल्केन में चेंज हो गया, हाइड्रोहेलोजनीकरण करवाया तो हेलो साइक्लोएल्केन हाइड्रोबोरीकरण करवाया तो एल्कोहल बन गया। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण बी मर्क्यूरीकरण करवाया तो एल्कोहलिन फॉर्मेशन हो गया। हाइपोएलेसमलों के साथ में रिएक्शन करवाई तो हेलोहाइड्रिन की फॉर्म में एक ट्रांस प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? ट्रांस प्रोडक्ट। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।